हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लोग मर्चेंट नेवी के नाम पे बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं या उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं, या हम ये कह सकें कि मर्चेंट नेवी के नाम पे जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं, वो लोग किस हद तक जाते हैं किसी भी बच्चे को कन्विंस करने के लिए कि भाई जो कोर्स हम आपको करवा रहे हैं या फिर अगर आप हमें इतना पैसा दे दोगे तो भाई नौकरी की गारंटी है, आपको जहाज पे भेज देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों को रिटर्न में लिख के दे देते हैं, कोई एग्रीमेंट बना के या फिर मतलब किसी स्टैम्प पेपर पे लिख के, या फिर हो सकता है अपना ही जो उनका कंपनी का जो लेटर हेड है उस पे वो लिख के ये बात दे देंगे कि भाई अगर आप हमें इतना इतना पैसा दोगे तो हम आपको ये कोर्स करवाएंगे और इसके बाद जहाज पे भेजने की गारंटी हमारी है, कि आपको नौकरी दिलाने की गारंटी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, बच्चा मतलब एक तरीके से कन्विंस हो जाता है कि वो लोग तो लिख के दे रहे हैं कि भाई नौकरी की गारंटी है। भाई किसी से 90,000 रुपए मांग लेंगे, किसी से 1.5 लाख, कभी किसी से 2 लाख मांग लिए जाते हैं। कोई कोई लोग मतलब 45,000 रुपए मांग रहे हैं और मतलब लिख के देके जो है बच्चे को कन्विंस करते हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें आप लोगों को होता क्या है ना, कि वो लोग जो आपको लिख के दे रहे हैं ना उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लूप होल्स होते हैं। मीन्स इतने मतलब शार्प माइंडेड होते हैं ना ये लोग, कि आपको मतलब इस तरीके से घुमा देंगे अपनी लिखी हुई बात पे। वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं इसका ये नहीं, इसका ये मतलब था, या फिर कहीं ना कहीं स्टार लगा के कोई कंडीशन सप्लाई होगी, या फिर अपने तरीके से जो है मतलब उस चीज को मॉडिफाई करके आपको मतलब बड़े आसानी से बेवकूफ बना दिया जाएगा। या फिर अगर बाई चांस मान लो अगर किसी एक आध बच्चे को कहीं पे एक आध नौकरी दिला भी दी जाए, तो मान लेते हैं किसी एक आध बच्चे को कहीं पे एक आध नौकरी दिला भी दी जाए, तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाना चाहूंगा। कि फॉर एग्जांपल ये मानो कि जैसे आप लोगों ने कोर्स सुना होगा होटल मैनेजमेंट। भाई कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है, तो भाई वो एक्सपेक्ट क्या करता है, जैसे मान लो कि कोई इंसान आया आपके पास और बोले कि भाई चलो आप मुझे इतना इतना पैसा दो, मैं आपका इस कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा और भाई यहाँ से आपको होटल मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाएगी। और उसके बाद आपको सपने दिखाए कि भाई मैं आपको ऐसे किसी बड़े होटल में, किसी 3 स्टार 4 स्टार या किसी 5 स्टार होटल में जॉब दिलवा दूंगा। फिर वहां पे आप हो सकता है एज ए रिसेप्शन या फिर एज ए वेटर या फिर एज ए कुछ भी मतलब उस टाइम के लिए काम करो, चीजों को सीखो। उसके बाद फिर आपके आगे आगे, आगे जो है प्रमोशन होते हैं। आपको बड़े बड़े वादे दिखाए, आपसे अच्छे खासे पैसे ले ले, और फिर आप जब उसको पैसा दे दो उसके बाद वो आपका ऐसी किसी घटिया सी जगह एडमिशन करवा दे जहां से नौकरियां नहीं मिलती हो आगे, लेकिन उसने पहले आपको जो है गारंटी दे दी थी भाई लिख के कि आपको जो है आगे नौकरी दिलवा दी जाएगी। अब आपके सपने तो है कि आप जाओगे किसी बढ़िया से होटल के अंदर, किसी अच्छी सैलरी पे काम करोगे, या फिर किसी ऐसी जगह काम करोगे जहां हो सकता है शुरू में तो सैलरी कम हो लेकिन माहौल अच्छा हो। आपको कुछ टाइम के बाद प्रमोशन हो जाएगा, आप मेहनत करोगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका रैंक बढ़ जाएगा, आपके एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ये। लेकिन मान लो जैसे ही आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो, उसके बाद वो इंसान ये दिखाने के लिए कि देखो भाई मैंने आपको गारंटी दी थी तो अब मैं आपकी जॉब लगवा रहा हूं, आपको किसी हाईवे पे, किसी ढाबे पे बर्तन धोने का काम दिलवा दे। मतलब कह दे कि लो भाई ये हाईवे है, इस हाईवे पे एक ढाबा है, यहाँ पे ट्रक वगैरह आते रहते हैं, तो आपको इस ढाबे पे जो भी इंसान ये मतलब कस्टमर वगैरह आएंगे उनके प्लेटें धोनी है। अब आपको कैसा लगेगा। सपने क्या थे कि भाई हम जाएंगे किसी बढ़िया होटल के अंदर, और आपको नौकरी क्या दिला दी, किसी सुनसान जगह पे किसी ढाबे पे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो नौकरी तो आप वैसे भी कर सकते थे, आपको इतना ज्यादा पैसा और इतना ज्यादा कोर्सेज करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो नौकरी मिलने के बाद आपको लगेगा यार कि इससे बढ़िया तो बेरोजगारी थी, या इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही ट्राई कर लेता। है ना, जब आप मर्चेंट नेवी के अंदर आते हो तो आपका मतलब सपना क्या होता है कि आप एक किसी अच्छी कंपनी में किसी जहाज पे जाओ। जब उस जहाज पे जाओ तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो, जब आप वापस घर आ गए तो भाई आपको दोबारा उस जहाज पे जाने में जो है, या किसी और कंपनी की या उसी कंपनी के किसी और जहाज पे जाने में कोई दिक्कत न आए, आपका फ्यूचर जो है वो काफी हद तक सिक्योर हो। लेकिन अगर आप ऐसे किसी कंपनी में जा रहे हो, वो लोग आपको क्या करेंगे, कोई ऐसी घटिया सी कंपनी जिसके एक दो जहाज ही बचे हुए हैं, बड़े पुराने जहाज हो गए हैं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ऐसे मतलब गल्फ कंट्री में खड़ा है जिसको कोई कार्गो नहीं मिलता, कुछ नहीं, जहां पिछले कई कई महीनों से मतलब लोगों को सैलरी नहीं मिली है, उन लोगों को उतार के उनकी जगह आपको भेज दिया। मतलब ऐसी नौकरी करके करोगे भी क्या। और या फिर हो सकता है आपको एक टग बोट पे भेज दिया जाए। टग बोट क्या होते हैं, जैसे जहाज होता है ना, जहाज जब अलोंग साइड लगता है, अलोंग साइड मतलब जब किनारे पे लगता है, तो दो छोटे छोटे बोट होते हैं जो कि शिप को धक्का लगा के किनारे के सटा देते हैं। उन बोट पे आपको जो है काम करने के लिए भेज दिया जाए। भाई फ्यूचर क्या है उसमें, अगर आप मान लो आप एक बार वहां चले भी गए, 8 10 12 15 हजार रुपए अगर आपको तनख्वाह मिल भी गई विदेश में, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है इतनी वहां पे। है ना, और फिर जब आप एक बार घर आ जाओगे उसके बाद, तो फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि आपको दोबारा वहां जाया जाएगा कि नहीं। है नहीं, आपने जितना पैसा लगा दिया कोर्सेज में, वो पैसा भी आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे ऐसी जगह नौकरी करके। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं, अगर कोई भी अगर आपको ये कहे कि मैं रिटर्न में आपको लिख के देने के तैयार हूं कि भाई आपको नौकरी मिलेगी, आपको गारंटी दी जा रही है नौकरी की, कोई इंसान खुद से अगर आपको ऐसे आके बोलता है, तो आप यही समझ जाना कि भाई वो फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी जेन्युइन कॉलेज, है ना, कोई भी जेन्युइन कॉलेज कभी भी ये लिख के नहीं देगा कि आपकी नौकरी की गारंटी है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे भी जीपी रेटिंग के कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जिनकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है,
लेकिन वो लोग भी लिख के कभी गारंटी नहीं देते। लिख के गारंटी सिर्फ वही देगा जो फ्रॉड होगा उसको, क्योंकि उसको जो बच्चे को कन्विंस करना है। वो आपसे पैसे लेंगे और आपको कोई ऐसा कोई 10-15 5-7 दिन का कोर्स करवा देंगे, एक बार STCW करवा देंगे 15 दिन के अंदर। उसके बाद ऐसे ही टाइम पास करवा देंगे कुछ। आपके ऊपर टोटल खर्चा आएगा 15-20 हजार का, आपसे ले लिए जाएंगे 90 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, क्योंकि जो कोर्स ही 15 हजार रुपए का है और आपको पता हो अगर पहले से कि उस कोर्स की क्या वैल्यू है, तो आप उस कोर्स को 15 हजार रुपए में भी नहीं करोगे और आप उसको कर रहे हो 90 हजार रुपए में, 1 लाख में, 1.5 लाख रुपए में। तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मैं भाई फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले भी काफी ज्यादा वीडियोस बनाई है इस चैनल पे। मैंने बताया हुआ है कि क्या सही तरीका है मर्चेंट नेवी में जाने का और कैसे हमें बिल्कुल नहीं जाना, किस तरीके से जो है फ्रॉड लोग जो है मतलब काम करते हैं बच्चों को फंसाने का। अपने को इन चीजों से बचना है और अपने साथियों को भी बचाना है, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।